हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आपको पता है मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली? हम आपको बताते हैं मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और वह अपने विचार में मग्न था। उसी के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। अचानक हंस का ध्यान 3 जीवों पर चला जाता है, जिसमें से एक गधा, दूसरा कुत्ता और तीसरा उल्लू था। ये तीनों हंसते हुए आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल मैंने ब्रह्मदेव को दे दिए। ऐसे ही गधा भी कह रहा था और कुत्ता भी, और वो तीनों ही कहते हुए प्रसन्न होकर आ रहे थे। इन तीनों को देखकर हंस वहां से उड़कर भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुंच जाता है, जहां भगवान शिव विराजमान थे। हंस कहता है, हे भगवान, मैंने आज बहुत ही आश्चर्यजनक घटना देखी। हंस की बात जब भगवान शिव सुनते हैं तो हंस से कहते हैं, कहो हंस, तुमने क्या देखा है? इस पर हंस कहता है कि हे भगवान, मैंने देखा कि 3 जानवर इधर कैलाश पर्वत की ओर चले आ रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम करा ली। बहुत ही अच्छा हुआ है। इसका कारण क्या है? कृपा करके मुझे बताएं प्रभु। तब भगवान शिव कहते हैं, हंस, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग आयु प्रदान किए हैं। एक समय की बात है कि ये तीनों प्राणी क्रमशः गधा, कुत्ता और उल्लू मिल करके ब्रह्मा जी के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा तो कहते हैं, वत्स, क्या बात है? तब वो तीनों कहते हैं, हे प्रभु, आप हमें बताएं कि आपने हमें कितनी आयु दी है। आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वही पास में बैठा मनुष्य भी कहने लगा कि हे भगवान, आपने मेरी आयु कितनी निर्धारित की है? कृपा करके मुझे भी बताइए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, तुम चारों ध्यान से सुनो। तुम चारों को 40-40 की आयु दी है। जाओ, अब तुम अपनी आयु को आराम से भोगो और इस सृष्टि में रहो। ये बात जब गधा ने सुनी तो वह कहता है कि हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? आपने इस मनुष्य के बराबर ही 40 वर्ष की आयु हम तीनों जानवरों को भी कर दी। हे भगवान, मैं अपनी बात करूं तो मैं 40 वर्ष बोझा ढोते ढोते मर ही जाऊंगा। हे ब्रह्मदेव, मेरा केवल आपसे इतना निवेदन है कि आप कृपया करके मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दें। ब्रह्मदेव जी उस गधे से कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, परंतु तुम अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाता है तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में मनुष्य बैठा हुआ था। वह तुरंत बोला, हे भगवान, इसकी आयु आप हमें दे दें। मेरी आयु केवल 40 वर्ष है और मैं 40 वर्ष की आयु में क्या क्या करूंगा। इसलिए हे भगवान, ये आयु आप मुझे ही दे दीजिए। भगवान शिव हंस से कहते हैं कि ये बात जब ब्रह्मा जी ने सुनी तो कहते हैं कि मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी, जो कि ब्रह्मदेव जी ने दी थी, और 20 साल गधे ने दे दी। अब मिलाकर 60 साल हो गई। अब गधा भी बहुत खुश हुआ कि मुझे तो 40 साल तक बोझा ढोना रहता है, पर अब 20 साल ही है। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम करा ली, तब कुत्ते ने भी ब्रह्मदेव जी से कहा, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा से मारकर भगाते हैं और मैं भूखा भी रहता हूँ। मुझे तो भोजन भी नहीं मिलता। 40 साल तक जीकर मैं कितना कष्ट भोगूंगा। मेरी भी 20 वर्ष आयु कम कर दीजिए। मैं इतने साल तक जीना नहीं चाहता। हे प्रभु, अगर मैं इतने साल तक जीवित रहूंगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी। इधर उधर मार खाता फिरूंगा। इसलिए आप मेरी भी 20 साल आयु
कम कर दीजिए। तब ब्रह्मदेव जी कहते हैं, इन्हीं जीवों में से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेना चाहता है तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य फिर से कहता है, हे ब्रह्मदेव जी, मैं 60 साल में क्या करूंगा? ये भी 20 वर्ष आप मुझे ही दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये 20 साल मैं मनुष्य को दे देता हूँ। अब मनुष्य की आयु 80 वर्ष हो गई। यह सब देखकर उल्लू से भी रहा नहीं गया। वह बोला, ब्रह्मदेव जी, इतनी लंबी आयु मैं भी जीना नहीं चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता, मैं तो केवल रात को ही देखता हूँ। मैं भी इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूँगा? हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूँ, तो फिर इतनी लंबी आयु लेकर मैं कैसे जीऊँगा? आप मेरी भी 20 वर्ष आयु कम कर दीजिए। ब्रह्मदेव जी कहते हैं, हे उल्लू, तब तुम भी किसी से पूछ लो, यदि तुम्हारी आयु कोई ले तो मैं तुम्हारी भी आयु कम कर दूंगा। पास बैठा मनुष्य फिर से बोला, हे भगवान, 80 वर्ष की आयु में मैं क्या क्या कर पाऊंगा, इसलिए यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मदेव जी कहते हैं, ठीक है, उल्लू का यह 20 वर्ष मैं तुम्हें देता हूँ। इसी तरह तीनों जीवों से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो गई। इसलिए वो तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव जी के यहाँ से आ रहे हैं और तुम उन 3 जीवों को देखकर जिज्ञासावश मेरे पास चले आए। भगवान शिव की ये बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे ये बताने का कष्ट करें कि जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा तो क्या उनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी? तब भगवान शिव कहते हैं, हे हंस, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी आयु जीता है तो वह 40 तक एक इंसान की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह क्या बनेगा इन 40 वर्षों पर ही निर्भर करता है। किसी को राजा बनना है तो किसी को चोर बनना है, वह सब कुछ इन 40 वर्ष पर ही निर्भर करता है। इन 40 वर्ष में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होती है और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा, हमेशा अच्छी जिंदगी के सपने देखेगा। फिर हंस कहता है, हे भगवान, गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? भगवान शिव कहते हैं कि हे हंस, इन 40 सालों में मानव का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। पीछे 40 वर्ष की आयु में जो आराम किया था, अब उस आयु का भार इस आयु पर हो जाएगा। अब उसके पुत्र हो जाएंगे, अब उनका भार इस मनुष्य पर आ जाएगा, उनका परिवार बढ़ जाएगा। जब परिवार बढ़ेगा तो उसे कमाना भी पड़ेगा। अब मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी, और अगर मौज मस्ती नहीं छोड़ेगा तो लोग कहेंगे बुढ़ा हो गया, लेकिन इसकी मौज मस्ती नहीं छूट रही है, इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, इन 20 वर्ष में मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे गधा बोझा ढोता है, वैसे ही मनुष्य को भी बोझा ढोना पड़ेगा। कभी बेटा आ रहा है तो कभी नाती आ रहा है। इस प्रकार से वह गधे की तरह बोझा ढोता रहेगा। हंस ने ये बात सुनी तो कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी बातें सुनकर परेशान हूँ, परंतु मनुष्य कुत्ते का जीवन कैसे जिएगा? सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष का हो जाता है तो उसका शरीर भी काम करना बंद कर देता है, शक्ति कम पड़ जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है। इसका परिवार और भी बढ़ जाता है, बहू, पोता, पोती, नाती सब बढ़ जाते हैं। तब उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ते रहता है, भौंकते रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी लड़ते रहता है और अपने में ही बोलता रहता है। अब ये सब तुम भी देखते ही रहते हो। अब बूढ़ों की कौन सुनता है? कोई नहीं मानता। केवल 10% ऐसे लोग होंगे जो अपने से बड़ों की इज्जत करते हों और उनकी बातें सुनते हों।
60 वर्ष पूरे होते ही लोग उन्हें बाहर बैठा देते हैं और कोई बात वो कहते भी हैं तो बच्चे कहते हैं ये तो ऐसे ही बकबक करते हैं, इनकी बात पर ध्यान मत दो। भगवान शिव कहते हैं देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे ही मनुष्य भी 60 से 80 वर्ष की आयु में भौंकते ही रहता है। ये बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। अब आप मुझे ये भी बताएं कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे हंस, ये भी सुन लो, जब मनुष्य 80 वर्ष पूरे करता है तो उसकी आयु उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है। तब शरीर का पूरा बल समाप्त हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्ति भी नहीं रहती है। जब शारीरिक शक्ति समाप्त हो जाती है तो हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं और उनके आँख की रोशनी भी बहुत कम हो जाती है और कानों से सुनना भी कम हो जाता है। उनके दांत भी टूट जाते हैं। तब मनुष्य उल्लू की तरह हो जाता है, ना तो उसे ठीक ठीक दिखाई देता है, ना तो उसे ठीक ठीक सुनाई देता है, बस उल्लू की तरह सबको देखता ही रहता है। 80 वर्ष की आयु के बाद मनुष्य की आयु उल्लू की तरह हो जाती है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान शिव कहते हैं हे हंस, इसी प्रकार से मनुष्य उन तीनों जीवों की आयु जी लेता है और इस तरह से मनुष्य के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। आयु कितनी भी हो पर वह आरामजनक होनी चाहिए। यदि वह सम्मानजनक तथा आरामदायक हो तो वह 100 वर्ष भी अच्छी मानी जाती है। तब हंस कहता है प्रभु, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की। दोस्तों, अब आप जान चुके होंगे तो मनुष्य किसकी किसकी आयु जीता है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।